हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी मेडिकल का आज जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम था और आने वाले 2 दिनों में भी एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी मेडिकल का ही। 3 दिन आपका लगातार जो है वो एग्ज़ाम चलेगा। तो आज के दिन पहले दिन तीनों शिफ्टों में जो है आपका एग्ज़ाम कैसा था, पैटर्न जो है वो कैसा रहा और लेवल क्या रहा और क्या कुछ डिफ़िकल्टी जो है वो कैंडिडेट को फ़ेस करनी पड़ी, उन सभी पे बात करेंगे और किस तरह से जो है वो आप आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्या कुछ आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्या कुछ करना है, वो सारी बातें जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख पाएँगे कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई कैंडिडेट के, वो ये थी कि जो आपका पेपर था उसमें जो क्वेश्चन्स हैं वो काफ़ी शफ़ल हुए हुए थे। यानी कि जैसे पहले एग्ज़ाम आता था, जैसे ऑफ़लाइन कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो सेक्शन में जो है आपका पेपर बँटा होता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, जो भी सेक्शन है मतलब पर्टिकुलर जो भी सेक्शन है, उन उस एक पर्टिकुलर सेक्शन के आपके एक साथ क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जो आपका 2 पार्ट में आपका सिर्फ़ पार्ट ए, पार्ट बी में पेपर आपका पूरा बँटा हुआ है। 140 क्वेश्चन आपके एक है और 60 क्वेश्चन आपके अलग है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे थे, जैसे केमिस्ट्री का आएगा, फिर आपका बॉटनी का भी वहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा नीचे दूसरा क्वेश्चन, और फिर जियोलॉजी का भी वहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ रहे थे। फिर इसमें जो है वो कैंडिडेट को यही पता नहीं चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो एक सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो है वो आ रहे हैं। ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन टोटल आपका 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्टिव थे, तो 120 क्वेश्चन होंगे ही, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो आपका दूसरा सेक्शन रहता है जिसमें कि आपके दूसरा, वैसे इसमें आप ये भी मान लीजिए जो आपका बीएड वाला सेक्शन है, उससे भी आपके क्वेश्चन जो है वो 30-40 के करीब जो है वो क्वेश्चन उसमें से भी आए थे। और तीसरा जो आपका है वो आपके जिसमें आपका एचपीजीके हो गया, करंट अफेयर हो गया या फिर रीजनिंग हो गई, ये सारे आपके इसमें जो है वो बहुत थोड़े-थोड़े जो है वो क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर मैं एचपीजीके की बात करूँ, तो ये इसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का वो काफ़ी ईज़ी था। यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के थे कि मिंजर मेला कहाँ लगता है, और आपका कुल्लू का दशहरा, दशहरे से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन था कि दशहरा कहाँ लगता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। यानी कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन जो है वो ईज़ी आएँगे। वैसे जो आपका पूरा ही पेपर है, वो आपका ईज़ी टू मॉडरेट ही रहेगा, और तीनों ही शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, वो सभी का यही कहना है कि पेपर जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट का ही था। कुछ एक क्वेश्चन ईज़ी थे, कुछ एक मॉडरेट के भी थे। तो उसमें ये होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कैंडिडेट को फेस करनी पड़ी, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि आप देख पाएँगे कि 2 घंटे में आपके जो एक 200 क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाते। आप चाहे जितना मर्ज़ी फ़ास्ट कर लें, और ऊपर से आपका जब सीबीटी है तो फिर पढ़ने में भी जो है वो थोड़ी-सी दिक्कत तो होती ही है। अगर आपका हाथ में अगर आपकी क्वेश्चन पेपर जो है वो रहता है, तो कहीं न कहीं ईज़ी रहता है क्वेश्चन को पढ़ना और फटाफट से आगे-पीछे आप जा सकते हैं। लेकिन फिर कंप्यूटर को थोड़ा-सा ऑपरेट करना, जब आपको उतनी आदत भी नहीं है, एकदम से जब आप पेपर में बैठेंगे, ऊपर से पेपर का प्रेशर होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल का एक अलग ही प्रेशर रहता है। आपको चाहे कुछ आता है, चाहे नहीं आता है। अगर कुछ नहीं आता है, तब तो चलो उतना प्रेशर रहता भी नहीं है, लेकिन अगर आप काफ़ी अच्छी तैयारी करके गए हैं, तो प्रेशर मेरे हिसाब से ज़्यादा रहता है। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि 99% कैंडिडेट जो ये कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इश्यू इसमें आया है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो लेंथी रहता है। अब आपका जो टीजीटी मेडिकल का होने वाला है पेपर, वो तो काफ़ी लेंथी ही रहेगा। उनको जो है वो सॉल्व करते-करते पेपर, मुझे नहीं लगता कि 100 क्वेश्चन भी वो ढंग से जो है वो कंप्लीट कर पाएँगे। क्योंकि अगर कहीं न कहीं जो है वो थोड़े-से क्वेश्चन जो है वो घुमा-फिरा के भी आ जाते हैं बीच में, जिसमें सोचने में आपका टाइम लगता है। तो सीडीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी कई बार जो है सोचने में टाइम लगता है। हालाँकि इस जो इसमें सीडीपी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, वो आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी आ रहे हैं ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पेडागोजी ज़्यादा सारी की पेडागोजी ही पूछी ली जाएगी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस सभी से आ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, आपकी थ्योरीज़ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो आपका यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो हिंदी के क्वेश्चन आज के पेपर्स में आए हैं, वो आपके 7-8 पेपर है। पर्टिकुलर हिंदी के 7-8 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के भी इतने ही थे, जिसमें आपके सिनोनिम, एंटोनिम हो गए। ये सारा ग्रामर पोर्शन जो है वो ज़्यादा आता है, वो आपको पता ही है। और रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आए हुए थे। रीज़निंग को कुछ एक कैंडिडेट जो है वो कह रहे हैं कि रीज़निंग थोड़ी-सी टफ थी, लेकिन ज़्यादा टफ वैसे नहीं होती है, वही है। इसमें जो कुछ टॉपिक्स है वो उससे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। थोड़े-से रीज़निंग में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि टाइम उतना बचता नहीं है, इसलिए जो है वो छूट जाती है चीज़ें। बाकी एसएसटी से क्वेश्चंस जो है वो आए थे। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी ईज़ी थे, ऐसा सुनने में आया, मैंने देखे नहीं क्या कुछ क्वेश्चंस थे।
तो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। एचपीजीके से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन, कुछ एक कह रहे थे कि 2-3 क्वेश्चन ही आए थे। तो सीए के भी आपके इतने ही क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी। तो मतलब यहाँ पे एक तो पूरा भी अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसके कम-कम क्वेश्चन थे, उससे तो आपका जो ये 140 और 60 का रेशियो है वही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं है कि क्या कुछ इन्होंने किया है, किस तरह से जो है वो पेपर सेट हुआ है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये वाले जो मैं सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस है, रीज़निंग है और आपका एवरीडे साइंस है, करंट अफ़ेयर है और आपका जनरल नॉलेज है। इसमें लगभग आपके टोटल जो है वो 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं टोटल। क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट की कैलकुलेशन बता रही है, तो वो इन दोनों में से मान लीजिए यहाँ पे 15 है और बाकी में आप एवरेजन मान लीजिए कि यहाँ से 5-5 क्वेश्चंस आए थे, तो ये आपके 25 हो गए और ये इस तरह से ये 40 आपके हो जाते हैं और 120 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ तक के हो गए और बीच में बचता है आपका ये बीएड वाला सेक्शन और बीएड में आपके वो आपका 40 क्वेश्चंस हो गए। तो 120 प्लस आपका 40 हो गया 160 और 40 नीचे वाले सेक्शन के हो गए, तो ये आपका 200 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपके बन रहे हैं कंप्लीट। तो मेनली मतलब रेशियो जो है वो आपका कुछ इस तरह से रहा है, बाकी थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, वो अब तभी पता चल पाएगा जब इसकी आंसर की जो है वो आउट होगी, क्योंकि तभी जो है पेपर सामने आता है। जैसे आज भी देखा होगा आपने, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो है वो आंसर की आउट हुई है और दूसरी अपडेट ये भी है कि आपका असिस्टेंट साइंटिफिक पता नहीं क्या पोस्ट है, वो उसका सिलेबस जो है वो आज जारी हुआ है, तो वो भी आप चेक कर लिया, एचपीआरसी की वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी बात कि आपका जो पेपर है वो कैसा आया था। अब इसको टैकल कैसे करना है आपको, मेरे हिसाब से जो मैं अगर आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो आपका जो सीबीटी रहता है उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे पहले रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकती है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपने जो है वो जो आपको बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, आपने वो फटाफट से जो है वो कर लेने हैं। उसमें आपने ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, आपने फटाफट से उसको करते जाना है और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो आपने जो है वो छोड़ देने हैं। फर्स्ट उसमें आपने यही करना है और जितनी क्विकली आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो आपको पूरे डेफिन जिसमें आपको मतलब सोचने में 5 सेकंड भी नहीं लग रहे, वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। सेकंड टाइम में आपने उन पे जो है वो प्रेफ़रेंस देनी है जो आपको थोड़े बहुत आते हैं और आप क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा-सा रिव्यू में भी डाल सकते हैं। आपने कम से कम ये क्वेश्चन रखने हैं जो आपको ज़्यादा ही नहीं आ रहे हैं, वो आपने थर्ड टाइम के लिए रखने हैं। मतलब उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम ही ना बचे दूसरी बार के लिए, क्योंकि जब आप सेकंड बार में जो है करेंगे, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट बार में आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो आपको बिल्कुल आते हैं। सेकंड टाइम में आपने वो करने हैं जो आपको थोड़े बहुत आ रहे हैं, जिसमें आपका 50% चांस है। थर्ड के लिए आपने वो रखने हैं जो आपको आते ही नहीं है। उसमें ये होगा कि आपको टाइम बचता है या नहीं बचता है, उसमें हो सकता है कि आपको तुक्के ही मारने पड़े बाद में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्के ज़रूर मार के आएँ। कहीं न कहीं एक आधा लग गया तो अच्छी बात है। तो इस तरह से जो है वो आपको थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आप बाकी यही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट बाहर होंगे वो इस वजह से ही होंगे कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। अब जो कैंडिडेट अटेम्प्ट कर लेगा, जिसने पढ़ा होगा, जिसने मतलब जिसको आ रहे होंगे क्वेश्चन क्विकली, तो वो कर जाएगा। जिसको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा तो वो कहीं न कहीं अपनी जो सीट है वो गँवा भी सकता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी देखते हैं, अब 1 दिन तो हो चुका है और आज के दिन की जो शिफ्ट्स है वो सभी सिमिलर ही थी वैसे, लेकिन फिर भी इसमें कहीं न कहीं जो है वो आपकी नॉर्मलाइज़ेशन है वो तो होगी ही, क्योंकि 9 शिफ्ट में आपका जो है वो एक एग्ज़ाम होना है। तो बाकी देखते हैं कि कल के जो शिफ्ट्स हैं वो कैसी रहती हैं। आज की तो इतनी थी, बाकी जो इनका पेपर बनाने का जो तरीका है वो लगभग ये सेम ही बनाते हैं, लेकिन जब आपका इतनी सारी शिफ्ट्स में होना है एग्ज़ाम, तो कहीं न कहीं तो क्वेश्चन जो है वो बीच में टफ़ भी आ जाते हैं। बाद-बाद की शिफ्ट्स जो है वो हो सकती है कि टफ़ हो, या कोई बीच में 1-2 शिफ्ट्स तो आपको ज़रूर जो है वो टफ़ निकलेगी, क्योंकि इतने सारे ईज़ी क्वेश्चन भी कहाँ ही आएँगे। तो इसलिए कुछ एक क्वेश्चंस तो जो है वो इतनी सारी शिफ्ट्स में रिपीट भी ज़रूर होंगे, तो ये भी है, क्योंकि उतना सारा जो है वो आपका पेपर क्वेश्चन पेपर जो है वो याद तो किसी को भी नहीं रहते कि इतने ये क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली। तो इसलिए रिपीट भी ज़रूर होंगे क्वेश्चंस। तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।